Welcome to Gopal Sir classes. Please subscribe and like for more updates. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नोमेनक्लेचर या आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आता है। 5 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है जो आएगा ही। तो उससे पहले हम लोग को जानना होगा फंक्शनल ग्रुप। जैसे कंपाउंड है एल्केन, तो ये चेन में हम लोग को सिंगल बॉन्ड, केवल सिंगल बॉन्ड से बना हुआ चेन रहेगा तो वो एल्केन। एल्कीन ग्रुप में चेन में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड का यूज होगा। एल्काइन में कहीं ना कहीं चेन के साथ, कार्बन के मेन चेन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का यूज होगा। अल्काइल ग्रुप जो है वो हमेशा ब्रांच में रहेगा, मेन चेन के साथ ब्रांच में लगा हुआ रहेगा। एल्कोहल ग्रुप यानी कि OH लगा हुआ रहेगा, मेन चेन के साथ कहीं पर भी OH अगर लिखा हुआ है। उसी तरह से एल्डिहाइड CHO जुड़ा हुआ रहेगा मेन चेन के साथ। कीटोन CO, ये चेन के मिडिल में, ये हम लोग को मिलेगा चेन के मिडिल में कहीं पर CO कीटोन ग्रुप लगा हुआ रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन के साथ COOH और हैलाइड ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कहीं अटैच रहेगा मेन चेन के साथ। तो अब इसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप ये दोनों हमेशा प्रीफिक्स यानी कि स्टार्ट यहीं से करेंगे हम लोग। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल और हैलाइड, ये दोनों ग्रुप जो है इसके लिए प्रीफिक्स में हमेशा, जैसे अल्काइल अगर एक कार्बन मेन चेन के साथ है ब्रांच में, तो एक कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, ये ब्रांच में हमेशा रहेगा। एक कार्बन अगर ब्रांच में है तो उसके लिए मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, ये प्रीफिक्स यानी कि स्टार्ट यहीं से करेंगे। दूसरा हैलाइड ग्रुप, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है मेन चेन के साथ, तो फ्लोरीन के लिए हम लोग लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, उसी तरह से ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो। तो ये दोनों सिर्फ जो है प्रीफिक्स में यानी कि स्टार्ट यहां से करना है, रेस्ट जो है वो सफिक्स में। एल्केन ग्रुप है तो सफिक्स में पीछे हम लोग को ANE जोड़ना है। एल्कीन ग्रुप के लिए ENE और एल्काइन ग्रुप के लिए YNE। अल्काइल आ गया प्रीफिक्स में। एल्कोहल OH है तो इसके लिए हम लोग को सफिक्स में जोड़ना है ऑल, OL। एल्डिहाइड के लिए अल, AL। कीटोन के लिए ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, ओइक एसिड, ये मेरा जुड़ेगा सफिक्स में। अब इसको 1-2 चेन लिख के हम समझा रहे हैं कि कैसे जोड़ेंगे। इसको याद रखना है कि केवल अल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप ये जो है प्रीफिक्स में यानी कि पहले स्टार्ट करेंगे इससे, और ये सारा अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वो सफिक्स में जोड़ देना है हमको, ANE, ENE, YNE, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ सफिक्स में लगा देना है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इस चार्ट को पहले ध्यान रख लेना है, तो इसको इरेज करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कार्बन का कुछ चेन है, एक कार्बन यहां है, फुलफिल कर देते हैं इसको। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, तो फुलफिल करना होगा तो हाइड्रोजन से। तो ये कार्बन एक के साथ अटैच है, यहां 3 हाइड्रोजन आएगा, यहां पर 1 2 3 के साथ यहां 1 हाइड्रोजन आएगा, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन लेगा। हमेशा 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन। ये 2 के साथ अटैच है तो 2 हाइड्रोजन से फुलफिल होगा, ये भी 2 हाइड्रोजन से फुलफिल होगा। 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनना चाहिए, ये भी 2 से फुलफिल होगा, और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन खोजना है, कि सबसे लंबा चेन, मेन चेन हम लोग को काउंट करना है, लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मेरा सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो रहा है, तो यही मेरा मेन चेन हो गया। अगर हम इसको मेन चेन लेते हैं, ये मेरा मेन चेन हो गया, तो ये कार्बन जो है ब्रांच में आ गया, और हम बताए अभी कि ब्रांच में जो है वो कौन सा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है।
अब काउंटिंग करना है हमको, तो काउंटिंग करना है जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, नियरेस्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो काउंटिंग यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन का मेन चेन हो गया। और 2 पोजीशन पर एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक कार्बन का ब्रांच में लगा हुआ है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। तो विथ पोजीशन हम लोग को लिखना है, आईयूपीएसी नेम जो करना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन पर मिथाइल है। चूंकि ये अल्काइल ग्रुप है तो ये प्रीफिक्स में स्टार्ट यहीं से करना है, तो इसका नेमिंग हो जाएगा आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल। अब टोटल 6 कार्बन का मेन चेन है, तो 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन। ये एक अगर ब्रांच में है तो वो अल्काइल ग्रुप है। और एग्जांपल देखते हैं इसी पर बेस्ड, एक अल्काइल ग्रुप का देख लिए और देखते हैं एग्जांपल। इसको भी फुलफिल कर देंगे, हाइड्रोजन है ये सब, सारा फुलफिल है, सारा हाइड्रोजन है। अब इसका नाम पूछा जाएगा, तो इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, सारा को फुलफिल कर दिए। इसी चीज को शॉर्ट में भी लिख देता है, जैसे शॉर्ट में क्या लिख देगा, तो इसको CH3 CHF CH2 CH2 CH2OH, तो शॉर्ट में भी लिख देगा, तो स्ट्रक्चर यही आएगा मेरा। अब यहां पर सबसे लॉन्गेस्ट चेन मेरा 1 2 3 4 5 कार्बन का मेन चेन है। अब काउंटिंग, तो यहां 2 फंक्शनल ग्रुप हम देख रहे हैं, एक फ्लोरीन लगा हुआ है और एक एल्कोहल OH, ये एल्कोहल ग्रुप है और ये फ्लोरीन हैलाइड ग्रुप है। तो अब काउंटिंग यहां पर कहां से स्टार्ट करेंगे, तो जिधर से क्लोजेस्ट है, यानी कि एल्कोहल ग्रुप फर्स्ट पे है तो यहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मेन चेन हो गया। 1 पोजीशन पर एल्कोहल ग्रुप है और 4 पोजीशन पे फ्लोरीन है, तो ये मेरा प्रीफिक्स में लिखाता है, हाइलाइट ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स में लिखाएगा, यानी कि स्टार्ट यहां से करना है विथ पोजीशन। तो ये हो गया मेरा 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो, कितना कार्बन का चेन है 5, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं पेंटेन, पेंटेन। और 1 पोजीशन पर क्या है, एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए सफिक्स में क्या लिखेंगे, ऑल। तो 4 फ्लोरो पेंटेन 1 ऑल, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 4 फ्लोरो पेंटेन 1 ऑल। तो इस तरह से नेमिंग करेंगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा होगा, उस तरह का एक एग्जांपल देखते हैं। ये कार्बन है, इसको भी फुलफिल करते हैं, तो ये भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3। अब ये सारा हाइड्रोजन से फुलफिल है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं। यहाँ क्लोरीन और OH COOH। अब यहां पर इसका नेमिंग क्या होगा, तो यहां पर हमको सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन खोजना है, सबसे लंबा चेन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही बन रहा है 1 2 3 4 5 6। तो चेन मेरा जैसे भी हो, एल मॉडल में हो जैसे हो, सबसे लॉन्गेस्ट जो होगा वो मेरा मेन चेन होगा। तो यहाँ 6 कार्बन का मेन चेन बन रहा है। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हम देख रहे 3 है, एक हो गया क्लोरीन,
दूसरा है COOH, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, और एक ये ब्रांच में है मिथाइल। 3 फंक्शनल ग्रुप है। अब यहां पर नेमिंग करना है इसका, उससे पहले काउंटिंग। तो काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, यानी कि 1 पोजीशन पर यहां पर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है या फंक्शनल ग्रुप के रूप में, तो काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 कार्बन का मेन चेन हो गया। 3 पोजीशन पर आ गया मेरा मिथाइल, और 4 पोजीशन पर आ गया क्लोरीन, मिथाइल और क्लोरीन, और यहां 1 पोजीशन पर है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नेमिंग अब करना है, तो ये भी प्रीफिक्स में लगता है क्लोरीन, यानी कि हैलाइड ग्रुप, ये भी प्रीफिक्स में लगेगा, लेकिन ये सफिक्स में जुड़ेगा। तो ये दोनों प्रीफिक्स में है, तो विद पोजीशन इसको स्टार्ट करते हैं। अब 3 पोजीशन पर है मिथाइल और 4 पोजीशन पर है क्लोरो। तो ये दोनों का नेमिंग तो कौन पहले लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे यहां पर। जैसे मिथाइल M से शुरू है और क्लोरीन C से, क्लोरो, तो पहले क्लोरो को लिखेंगे, तो इसका नेमिंग हो जाएगा 4 क्लोरो, 3 मिथाइल, और 6 कार्बन का हेक्सेन, और 1 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके लिए सफिक्स में ओइक एसिड जोड़ते हैं, तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम ये हो जाएगा 4 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेनोइक, हेक्सेन 1 ओइक एसिड। तो इस तरह से 8-10 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखना है, और इस तरह से 10 क्वेश्चन करीब प्रैक्टिस कर लेना है। 5 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है, इससे आएगा ही।